लगभग 6-7 महीने हुए, 24 घंटे निरंतर ना रुकने वाले और ना थकने वाले, और वो जो ऊर्जा है उनके अंदर, ऊर्जा से परिपूर्ण, वो माननीय मेरे बड़े भाई अमरनाथ पासवान के सेमिनार के आए। मैं अभी बैठे बैठे सहयोग की बात सोच रहा था कि ये इस वैश्विक महामारी में, महामना की धरती पर, वैश्विक महामारी में महामना की धरती पर मेरे जैसे अजने से आदमी को जो इन्होंने सम्मान दिया है, मेरे लिए बहुत गौरवान्वित की बात। कल भी हम आए थे यहाँ पे, डॉक्टर सागर लिरिसिस्ट मुंबई से पधारे हैं। मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ। मेरे को फोन आया डायरेक्टर साहब का कि आपको बनारस आना है। मेरे जैसे कई भाई लोग यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी एक डिसीजन लेने में थोड़ा समय लगाया होगा कि भाई बनारस इतना दूर कैसे जाए, रांची से या पता नहीं कहाँ से लोग आए प्रतिभागी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने जोधपुर से फ्लाइट ली मुंबई, और मुंबई से मैं बनारस आया। जब मुंबई पहुंचा तो नेशनल मीडिया की खबर ये थी कि मुंबई से जाने वाले और मुंबई से आने वाले सबका कोरोना टेस्ट हो। मैं तो नहीं घबराया, लेकिन मेरे साथ थे वो घबराए, और उन्होंने बोला कि कोई संभावना नहीं बन रही है कि हम बनारस पहुंच पाएंगे। लेकिन बहुत बेहद खुश हूँ कि आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हुआ हूँ, और जितनी तारीफ करूं उतनी तारीफ कम है पासवान साहब के लिए। मैं चाहूंगा आप करतल ध्वनि से। दूसरी खुशी की बात है, जो मंच पे आदमी पहुंचता है उसको फिर लगता भी है। बड़ी ताज्जुब की बात है कि मेरे क्लासमेट जेएनयू के, वो यहाँ बीएचयू में असिस्टेंट प्रोफेसर है। मेरे भाई उपेंद्र के लिए भी तालियां हो जाए। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि पता नहीं कितने पत्राचार यहाँ होने वाले हैं या हो जाएंगे आज शाम तक। सर, मैं फर्स्ट टाइम जेएनयू में था, तब प्रोफेसर आनंद कुमार सोशियोलॉजी के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और काफी लोग जानते होंगे उनको। उनके जेपी पे सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार करवाया था उन्होंने। शिकागो यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की रिनोड यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर लोग आए। मैं 3 दिन उस सेमिनार का हिस्सा बना। उस सेमिनार में मैंने जो सीखा, उसके बाद में तो एक पता नहीं, हमेशा वो एक लग गया, लालच लग गया कि हर सेमिनार में जाने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सीखने के लिए, तो आज तो यूट्यूब जिंदाबाद है ना भाई। आज जो देश की हालात है, हमारे भाई अभी कह रहे थे वैश्विक समाज वाले, जो देश की हालात है उस पर तो मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन आज की जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वर्ल्ड की है भाई, आज वेबिनार होते जा रहे हैं। कल भी आप पाठक साहब बता रहे थे कि ये तो बड़े हिम्मत की बात है कि पासवान साहब ने इस महामारी में भी आपने ऑफलाइन मतलब सेमिनार करवा दिया। ये पहला सेमिनार है ऑफलाइन सेमिनार, तो ये बड़ी जज्बे की बात। आज हम अगर सेमिनार के जो पॉइंट है, जो ऑब्जेक्टिव है सेमिनार का, उस पर बात करना चाहें तो बड़ी बात की कोई संभावना इसलिए नहीं रहती कि बाबा साहब खुद इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। कल संजय पासवान साहब ने जो फरमाया बहुत अच्छा लगा कि आज पूरे विश्व भर में अगर सबसे ज्यादा अगर रिसर्च हो रहा है, सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर चर्चा हो रही है तो बाबा साहब। लेकिन मुझे एक शब्द पे पता नहीं शंका है, और वो शब्द उन्होंने ये भी बोला कि महात्मा गांधी पे नहीं हो रही। बड़ी बात है, अब आप काफी लोग समझ गए होंगे, मतलब बिगड़ गए महात्मा गांधी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। मुझे इसका कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। एक दिन मैं 1-2 साल पहले कहीं पढ़ रहा था कि पूरे विश्व के शताब्दी के 10 लोगों का चयन किया गया। 10 का या 100 का? 10 साहब आप 100 लोगों का ना था।
पूरे शताब्दी के महान 100 शख्सियतों का चयन किया है। उसमें नेचुरल है, बाबा साहब भी है, लेकिन जो पहले नंबर पे थे उन्होंने क्या ऐसी उपलब्धि हासिल की दुनिया में कि उनका 100 साल में उसके बराबर टक्कर देने वाला कोई नहीं। तो काफी लोग जानते भी हैं, अगर नहीं जानते हैं तो उन्होंने कुछ हेल्थ को लेके काम किया था, हेल्थ से रिलेटेड उन्होंने कुछ इन्वेंशन किया था, इसलिए उसे पहला नंबर मिला। लेकिन मेरा मानना है कि हेल्थ भी जितनी जरूरी है उतने हमारे राइट्स जरूरी है, हमारे अधिकार जरूरी है। जब तक हम अधिकारों से वंचित रहेंगे, हम जान नहीं पाएंगे हमारा अधिकार क्या है। वो बाबा साहब ने हमेशा जोर दिया है कि हम लोग पढ़ लिख गए, और मेरा मानना है कि बीए करना, पीजी करना, अपने आप को डॉक्टर कहलाना और पता नहीं क्या क्या डिग्री है, 3 इंच की डिग्री ले ली, उससे कुछ नहीं होता। सर बुला रहे थे। मैं तमाम भ्रमणशील ज्यादा रहता हूँ, थोड़ा मेरा इंटरेस्ट भी है घूमने में, लगभग 5-6 देश भी गया हूँ, महीना का रुका हूँ मैं, और देश के हर कोने में जाता रहता हूँ। अभी इस पैंडेमिक में भी लगभग 10 यात्राएं हो गई है मेरी पिछले 3 महीने। मेरे को जहां तक नजर आया आज तक कि जहां हम चर्चा करते हैं बाबा साहब की, तो लोग बातें करके चले जाते हैं, भाषण दे देते हैं बहुत लच्छेदार, बहुत अच्छी बातें कह जाते हैं, लेकिन उन पे अमल कोई नहीं करता। अगर मेरे ऊपर आप बात सहमत हैं तो दिल से कह रहा हूं, जो बाबा साहब ने लिखा है और जो बाबा साहब ने कहा है उस पे आप अमल कर जाएं। आज प्रण लेके इस दरवाजे से बाहर निकले, मैं डंके की चोट के साथ आपको कहता हूं कि हमारे आज सेमिनार का जो एकदम असली स्वाद है, जो असली ज्ञान है, वो आपको मिल जाए। पहली बात। दूसरी बात कहना चाहूंगा जो थोड़ा विरोधाभासी है, और मैं कहता भी हूँ कई जगह पे, थोड़ा पॉलिटिकल आदमी हूँ। पासवान साहब ने बोला कि हम राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन उसके शोध, बोध और प्रतिशोध, 3 बातों में हम कल से डिस्कशन कर रहे हैं। प्रतिशोध की भावना कभी भी नहीं आनी चाहिए आपके मन में। हम अगर वन वे चलेंगे तो जिंदगी में ना तो बाबा साहब के सपनों को पूरा कर पाएंगे, ना हमारे सपने पूरे होंगे। लिख के ले लो, मेरा अनुभव है 40 साल। अगर हम शोध की बजाय बोध का ज्ञान नहीं लेंगे और प्रतिशोध पे भी अगर हो हल्ला मचाएंगे तो हमें कामयाबी कभी नहीं मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। तो बाबा साहब ने ये कभी नहीं कहा कि मेरे नाम की मूर्तियां लगाओ, मेरे नाम की फोटो लगाओ घर पे। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा बाबा साहब बोल के गए, लेकिन हम लोग किस राह पे चल रहे हैं उसके बजाय, उसके वनिस्पत अगर हम, उन्होंने जो कही ये बातें, उन्होंने जो अब खुद की लाइफ को अगर हम पूरा देखें अच्छे तरीके से, क्योंकि पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता, मैं हमेशा पढ़ाई से ज्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान देता हूँ। राम जेठमलानी बोलते हैं हमेशा कि किताबों से पढ़ने से आप अच्छी वकालत नहीं कर जाते, आपको कोर्ट में क्या धमाल मचाते हो उस पर मायने रखते हैं। आप कोर्ट में बोल पाते हैं नहीं पाते। अभी बोला पासवान साहब ने कि कई प्रोफेसर है जो पढ़ते, बहुत ज्ञानी है, पढ़ते भी हैं, लेकिन वो क्लास में तो अच्छी तरह से इंटरेक्शन नहीं कर पाते। तो वही बात है एडीजे साहब, मेरा मानना है कि आपने पढ़ाई तो कर ली, आप में पूरा ज्ञान है, विश्व भर का ज्ञान है, लेकिन अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे सही ढंग से तो भी आप फेल। मेरा मानना है कि बाबा साहब की जो बातें हैं, जो उनका संपूर्ण जीवन है, उस पे अगर हम जाएं और उन्होंने जो जीवन जिस तरह से जिया है, उन्होंने जो बातें कही है, उसको हम हमारे अंदर उतारें, तो ये सच्ची श्रद्धांजलि है। और ये सेमिनार करवाने का असली उद्देश्य भी यही है। कोई बहुत बड़ी बातें सुन के हम राजी हो जाएं, उससे भी कोई फायदा नहीं है। मैं तो वास्तव में बराक ओबामा जैसे को मैं अपना मेंटर मानता हूँ। ओबामा को कई लोग सुनते होंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब ओबामा ने फर्स्ट टाइम जब ओथ ली थी एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो मैं देख रहा था उसको लाइव, मैं ये मनन कर रहा था, मैं चिंतनशील था तो पहली लाइन क्या बोलते,
बोलने वाले तो हर आदमी बहुत चुपड़ी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करता है ना, लेकिन बड़े व्यक्तित्व का, बड़े आदमी का, तो यूएस का मीडिया क्या बताती है हमेशा, सर्वशक्तिमान, विश्व के सबसे शक्तिशाली आदमी, यूएसए के प्रधान राष्ट्रपति बराक ओबामा, फलाना 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 क्लिंटन। अरे भाई, आप बराक ओबामा की जिंदगी को देखिए, बराक ओबामा की हुनर को पहचानिए, बराक ओबामा की आप मतलब वो बोलते ही क्या है उस पे आप गए। तो बाबा साहब, मुझे लगता है कि उनके जितने भी स्पीचेज है अवेलेबल है, उनकी किताबें अवेलेबल है, उसमें आप खुद देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको खुद को फील होगा कि जो हमारे यहाँ स्पीकर दुनिया भर के बोल रहे हैं ना, उससे वो 1000 गुना आगे थे, 1000 गुना वो आगे थे बाबा साहब। क्यों? क्योंकि हम तो अब भ्रंश हो रहे हैं। उन्होंने जो 100 बातें बताई, हमारे पास सिर्फ 10 बातें ही, 90 बातों का कोई जिक्र नहीं करता। मैं एकदम 100% सही तरीके से बता रहा हूं। तो सारी बातों का समावेश करके हमें उनकी जीवनी को तार्किक रूप से व्यवहारिक जीवन में हम कैसे लेके आए, ये बाबा साहब की थॉट भी है और डेमोक्रेसी भी इसी में समाई। तो बड़ा भाषण हो रहा है, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, लेकिन इतना विश्वास है मुझे कि हम जेएनयू से पढ़े हैं। कई चीजें मार्केट में सुनने को मिलती है कि जो बीएचयू का जो मैंने कल से कैंपस देखा है और जो यहाँ की विद्वता वास्तव में कई लोगों में मैंने जो देखी है वो काबिल तारीफ है। हमारी यूनिवर्सिटी तो जोधपुर यूनिवर्सिटी का पता है, लोगों ने नाम सुना होगा कि नहीं होगा, ना तो कोई कैंपस है और ना कोई फैकल्टी है, ना कोई स्टूडेंट है। आप रियली मानेंगे आजकल विश्वविद्यालयों का स्तर जो है वो इतना डाउन हो चुका है और किस तरह की फैकल्टी आ रही है और किस तरह के एडमिशन्स हो रहे हैं। तो वास्तव में बीएचयू जैसी जगह पर मुझे इतने बड़े लोगों के साथ में और इस मंच पे बोलने का मौका मिला। बातें बहुत बड़ी है, आगे सेमिनार हम आते रहेंगे और बहुत अच्छा लगा। लेकिन पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि जिंदगी में हम जिस जगह पे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, उसको हम कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं और उस काम में रहकर आप वास्तविक रूप से समाज का भला कर सकते हैं 100%। ऐसा मत सोचिए कि मैं प्रोफेसर क्यों नहीं हूं, मैं एमपी क्यों नहीं हूं, मैं मिनिस्टर क्यों नहीं हूं, मैं वीसी क्यों नहीं बना। अरे नहीं भाई, आप प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर के रूप में आप इतना अच्छा कार्य करें कि वीसी भी आपको सलाम करे कि आप प्रोफेसर साहब बहुत भले। और न्यायिक लोग बैठे हैं और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में ऐसा कोई थीसिस भी बना सके। मुझे नहीं लगता जिस तरह से उन्होंने संविधान लिखा वैसा डिसर्टेशन और थीसिस कोई नहीं तैयार कर सकता। तो क्यों नहीं भाई, वैसी चीजें आज हमारे इस विश्व भर में, हमारे देश में ऐसी चीजें थीसिस बनने चाहिए। हम सेमिनार करवा देंगे, हम लोग पीएचडी कर लेंगे बाबा साहब के ऊपर। एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो कल बात पासवान साहब ने कही कि दुनिया भर में रिसर्च बाबा साहब के नाम पे हो रहा है, उसी तरह भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अगर स्वयंसेवी संस्थाएं हैं तो बाबा साहब के नाम की। अरे यार, आज तो ये हालात होने चाहिए कि जब स्वयंसेवी संस्थाएं बाबा साहब के नाम पे है, सबसे ज्यादा देश भर में अगर सेमिनार हो रहे हैं तो बाबा साहब के ऊपर हो रहे हैं। सब चीजें बाबा साहब के होते हुए भी अभी तक समाज में चेतना क्यों नहीं आई? अभी तक हमारा समावेशी जो हमारी समावेशी जो समाज है, समरसता पूर्वक जीना चाहिए ना, समरसता नहीं आई। कई पॉलिटिकल पार्टियां समरसता की बातें करती है, वो बातें ही करती है। समरसता तो हम और आप लेके आएंगे। इस जाति को मिटाएगा कौन? भाई मैं तो मेघवार हूं, शेड्यूल कास्ट में, ठीक है ना। अगर मेरा कोई मित्र ब्राह्मण है या क्षत्रिय है तो हमारे मित्रता होने भर से या जान पहचान होने भर से जातिवाद नहीं मिटेगा। मैं तो ये बड़ी दुख की बात है कि हम लोग किसी भी स्तर पे चले जाए, अगर बाबा साहब ने तो कहा था जातिवाद को मिटाओ, समरसता लेके आओ। आजादी को इतने साल हो गए यार, अभी तक हम सिर्फ सेमिनार और किए जा रहे हैं, कोई तर्क नहीं, बेबुनियाद सेमिनार है।
अगर हमारे अंदर ये जाति समस्या खत्म नहीं हो रही है, हम ही बू रख रहे हैं ये भेदभाव की, जातिवाद की जो भी है समस्याएं, तो बाबा साहब को हम वास्तव में कैसे याद कर सकते हैं। तो मेरा तो आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि हम लोग अगर ऐसे सेमिनार के हिस्सा बनते हैं तो वास्तव में उनको श्रद्धांजलि या उनको नमन, उनको प्रणाम तभी होगा जब इन चीजों को हम छोड़ें और एक समता मूलक समाज बनकर हम उसका हिस्सा बने। कैसे हम सब लोग बराबर हो, कैसे हमारी वैचारिक जो भाव है वो कैसे हमारे बराबर हो, ये सारी चीजें तभी हमें एहसास होगी जब हम लोग उनके चलाए हुए कदमों पर उतरेंगे, खरे उतरेंगे। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमें अब प्रैक्टिकल लाइफ में भी बाबा साहब को अनुसरण करना पड़ेगा। सिर्फ किताबें नहीं पढ़नी है। प्लीज, प्रोफेसर साहब बन गए, बच्चों को पढ़ा दिया, उससे काम नहीं चलने वाला। आपको प्रैक्टिकली उतरना पड़ेगा और समाज को चेतना देनी पड़ेगी, जागरूक बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुणे 24 घंटे अनवरत जगने वाले, ना रुकने वाले, ना थकने वाले महान शख्सियत अमरनाथ जी पासवान साहब को मेरा जय हो।